सोचो एक आदमी जो पूरी जिंदगी एक डॉग बन के जिए, लॉयल्टी दी, खून बहाया, अपनी ह्यूमैनिटी तक बेच दी और एंड में मिले क्या? एक्सक्यूशन। लेकिन अगर उसे सेकंड लाइफ मिल जाए तो क्या वो फिर से ओन बनेगा या फिर पूरी बेस्कवाइन फैमिली का शिकार बना देगा? ये स्टोरी है विकर वैन बेस्कवाइन की, एक होंड जो इस बार चैन तोड़ने आया है। हमारी स्टोरी शुरू होती है बेस्कवाइन फैमिली के एक हाउंड से, एक हंटिंग डॉग जो सिर्फ एक चीज़ जानता था, लॉयल्टी। विकर वैन बेस्कवाइन एक ऐसा आदमी जो अपने क्लैन के लिए हर गंदी, हर खूनी चीज़ करने को तैयार था, और उसकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड ब्लेड से काट दिया जाना। मरते वक्त विकर एक प्रॉमिस करता है, अगर मुझे एक सेकंड लाइफ मिली तो मैं दोबारा कभी किसी का डॉग नहीं बनूंगा। और तब उसकी आंखें खुलती हैं अपने बचपन में। उसके सामने खड़ा होता है ह्यूगो बेस्कवाइन, और उसी पल विकर समझ जाता है ये मेरी मौत का असली कल्प्रिट था। अब वो क्लियर हो जाता है, वो पास्ट में आ चुका है। उसे याद आता है कैसे वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था, हार्श ट्रेनिंग, ब्रूटल डिसिप्लिन, हर गंदा काम सिर्फ इसलिए ताकि बेस्कवाइन हाउस को 7 ग्रेट क्लैन में ला सके, सिर्फ इसलिए ताकि ह्यूगो की एक्नॉलेजमेंट मिल सके। और फिर डीमन वर्ल्ड का रास्ता खुलता है। एक लंबी खूनी वार के बाद ह्यूमंस जीत जाते हैं और हाउंड्स को उनकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड मिलता है, डेथ। इस सेकंड लाइफ में विकर सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करता है, अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना है, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। अब आता है कार्डियल ऑफ सोल टेस्ट, जहाँ न्यूबॉर्न्स को तलवारों के बीच स्टैक्स रिवर में छोड़ा जाता है। यह रिवर न्यूबॉर्न की स्ट्रेंथ इन्हेंस कर सकती है या उसे मार सकती है। सब बच्चे कुछ सेकंड में निकाल लिए जाते हैं, लेकिन विकर रिवर में सबसे ज़्यादा टाइम रहता है। उसके वुंड्स उसकी बोन्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ह्यूगो टाइम पूछता है, जवाब आता है 7 मिनट्स। आखिरकार ह्यूगो खुद उसे बाहर निकालता है, नाम पूछता है और स्माइल करता है, लेकिन विकर के मुंह में सिर्फ एक ही लाइन चल रही होती है, जस्ट स्माइल वाइल यू कैन, बेस्कवाइन फैमिली विल फेड फ्रॉम हिस्ट्री बाय माई ओन हैंड्स। अगली सुबह विकर की आँख खुलती हैं और एक मेड उसके कार्डियल के पास एक चेस्ट रखती है। वो कहती है, मैडम ने कहा है ये यंग मास्टर विकर के लिए है। विकर सोचता है, मुझे रिवॉर्ड क्यों? चेस्ट खुलती है, ब्लड माम्बा स्नेक्स। विकर उन दोनों स्नेक्स को मार देता है और अगली सुबह लोग डर जाते हैं क्योंकि एक बच्चा स्नेक्स के कॉर्प्स के ऊपर सो रहा होता है। अब 8 साल बीत चुके हैं। क्लासरूम में टीचर सोर्ड मास्टरी के स्टेजेस एक्सप्लेन कर रहा होता है, सोर्ड बिगनर, सोर्ड एक्सपर्ट, सोर्ड ग्रेजुएट और आखिरी स्टेज सोर्ड मास्टर। और ह्यूगो वो ऑलरेडी सोर्ड मास्टर है। विकर मन में सोच रहा होता है, स्ट्रेंथ सेरेमनी से पहले मुझे अपनी पूरी पावर वापस पानी होगी। क्लास के बाद ट्राइडेंट उसे इलेजिटिमेट ट्रैश कहकर बुली करते हैं। नाइफ उसकी नेक पर होती है, सांस रोक दी जाती है। 10 मिनट बाद शोक उनके चेहरे पर होता है क्योंकि विकर एक की फिंगर अपने मुंह से काट देता है। वो उसे स्टैब करते हैं लेकिन नाइफ पेनिट्रेट ही नहीं होती। विकर उन पर चढ़ जाता है और कहता है, लेट्स प्ले टिल द एंड ब्रदर्स। और फिर उन्हें चॉइस देता है, तुम में से एक जिंदा जाएगा, लेकिन कौन ये तुम डिसाइड करोगे। इसी बीच बटलर ह्यूगो को रिपोर्ट देता है, मोर्गे फैमिली रूबीस माइंस को लेकर डिस्प्यूट कर रहे हैं। और एक और रिपोर्ट, रिटन एग्जाम में विकर फर्स्ट आया है। ट्राइडेंट के साथ फाइट में टीथ टूट गए, जोस फ्रैक्चर, फिंगर लॉस्ट, सब हील हो चुकी हैं, लेकिन मेंटल डैमेज परमानेंट है। ह्यूगो विकर को बुलाता है, फाइट के बारे में पूछता है। विकर सिर्फ कहता है,
I am stronger than them. How can someone stronger make a mistake? ह्यूगो पूछता है, क्या तुम गिल्ट फील कर रहे हो? विकर कोल्ड टोन में जवाब देता है, Forgiveness is nothing but a sorry excuse for those who can't get revenge. ह्यूगो खुश हो जाता है, रिवॉर्ड के लिए स्नैक्स ओवर करता है। विकर कोको बीन्स लेता है, खाने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होता है। गोल सिंपल है, सर्वाइव 1 month इन दिस फॉरेस्ट। बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मॉन्स्टर हर जगह, और विकर अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जर्वर जाता है, विकर फॉरबिडन जोन में एंटर करता है। वहाँ उसका सामना होता है हेलहाउंड से। वो सिर्फ एक कोका बीन उसके मुंह में फेंक देता है, इंस्टेंट डेथ। और हेलहाउंड्स आते हैं, विकर उन्हें मारना शुरू करता है। तब एंट्री होती है सर्बियस की। सर्बियस ब्लीड हो रहा होता है, थका हुआ। विकर समझ जाता है ये बारबेरियन ट्राइब से भाग कर आया है। एक लंबी ब्रूटल फाइट के बाद विकर सर्बियस को फिनिश कर देता है। और तब समझ आता है सर्बियस डंजन कार्ड करते हैं। डंजन मिल जाता है। अंदर एक ब्राइट क्रिंसिंग ऑर्ब होता है। नीचे लिखा होता है, What entered was once one, within has become two, only as one may they leave. विकर थोड़ी देर सोचता है और कहता है, आंसर सिंपल है, शैडो। ऑर्ब टूटते ही एक सोल रिवील होती है और उसके नीचे लिखा होता है, ओनली बेस्कावाइन ब्लड लाइन कैन ड्रो बिल्ज़बब। बिल्ज़बब सोल्ड मिल चुकी है, लेकिन याद रखो यह सिर्फ शुरुआत है। बेस्कावाइन फैमिली अभी नहीं जानती कि जिस हॉर्न को उन्होंने पैदा किया वो उनका एंड लिखेगा। अगर तुम नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ विकर हीरो है या मॉन्स्टर। नेक्स्ट पार्ट और भी ब्रूटल होगा।